नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज खन्ना लाया हूँ आपके लिए आज का नया धर्म ज्ञान जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। जो इस प्रकार है कि तेरा हीरा जन्म गया। जो हमारा जन्म है वो बहुत ही अनमोल है, बहुत ही हीरे जैसा है, पर हम उसको व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ के चिंताओं में, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली और व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर रहे हैं। ये जन्म जो हमें मिला है वो हमें मिला है ईश्वर भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए, परोपकार करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए मिला है। लेकिन हम अपना समय ख़राब कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमारा जो जीवन है वो समय जो है वो काम धंधों में निकल जाता है, रात सो के गुजर जाती है, दिन काम धंधों में निकल जाता है, खा पी के इधर उधर की बातें करके, निंदा चुगली करके पूरा दिन निकल जाता है। हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमने प्रभु श्री राम का नाम भी लेना है, कोई भक्ति भी करनी है, परोपकार भी करना है, किसी की हेल्प भी करनी है, किसी की सहायता भी करनी है। ये हमें याद नहीं रहता। हम जो है अपने ही धुन में लगे रहते हैं और पैसा इकट्ठा करने के धुन में समा रहते हैं। हमारा आपने देखा होगा कि इतने बड़े बड़े राजा आए, सिकंदर आया, अकबर आया, सब ने खूब दौलत इकट्ठी करी, लेकिन अंतकाल वो मुट्ठी खोल कर गए। और उन्होंने, सिकंदर ने तो यहाँ तक कहा था कि मेरी मुट्ठी खोल के रखना, जिससे पूरे संसार को पता चल सके कि मैं कुछ साथ नहीं ले जा रहा, सब यहीं जो लिया था सब यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। तो जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी बड़े से बड़ा धनी हुआ है, वह सब यहीं छोड़ गया है, कुछ साथ नहीं लेके गया। हम धन के पीछे भाग रहे हैं और हमें जो करना है, जिसके लिए हमें हमारा जन्म हुआ है, वो हम छोड़ रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे। सत्संग नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे। 24 घंटे में 2.5 घंटे कम से कम हमें भक्ति भाव, पूजा पाठ, सत्संग करना चाहिए। भगवान ने बाकी समय हमें दिया है कि हम खाएं पिए, अपने काम धंधे करें, घर के काम करें, परिवार का पालन पोषण करें, वो सब कार्य करें जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन 2.5 घंटे अपने जीवन के लिए अवश्य निकालें। जो ये 2.5 घंटे नहीं निकालेगा वह चोर माना जाएगा और उसको दंड प्राप्त होगा। वो दंड है 84 लाख जूनियाँ। 84 लाख जूनियाँ उसको भुगतनी पड़ेंगी और वह उससे बच नहीं सकता। इसका कोई और उपाय नहीं है। यदि आप जीवन जीते हुए मुक्त होना चाहते हो तो आपको 2.5 घंटे निकालने होंगे रोज़ के। परोपकार करना होगा निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के किसी की मदद करनी होगी। आपको अत्यंत खुशी प्राप्त होगी यदि आप किसी का भला करेंगे, तो आपको अंदर से अपने आप ही अच्छा लगेगा। आपके सारे काम अपने आप होने लगेंगे, आपको किसी चीज़ को मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही आपके काम सारे अपने आप होंगे, ऑटोमेटिक। कोई चीज़ आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे काम आपके अपने आप ही होते चले जाएंगे। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको गंवाएं ना, इस पर समय ना खराब करें। जैसे एक बार एक व्यक्ति मर रहा होता है और उसके घर वाले सारे आजू बाजू खड़े होते हैं। तो घर वाले पूछते हैं कि बाबा, अब तो आप जा रहे हो इस संसार से, जाते जाते कोई अच्छी सुमति दे दो, कोई ज्ञान की बात बता दो जो हम फॉलो कर सके। तो बाबा कहता है कि भाई मैं तुम्हें सुमति दे सकता हूँ, लेकिन तुम कुछ सांसें मेरे को खरीद के ला के दे दो। तो सारे परिवार वाले जो खड़े होते हैं वो सब असहाय से खड़े हो जाते हैं कि भाई ये तो किसी पैसों से मिलती नहीं है सांसें। तो वो बुजुर्ग कहता है कि भाई यही उपदेश है मेरा, यही उपदेश है तुम्हारे को कि ये जो श्वास है ये अनमोल है, ये दोबारा मिलने वाले नहीं है।
ये दोबारा मिलने वाले नहीं है। इसको जब जब के भगवान का नाम लेके जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था हो उसका ध्यान करें, उसकी उपासना करें, पूजा करें, पाठ करें, सत्संग करें, अच्छी बात करें, अच्छी चीज़ें देखें, आँखों से अच्छी चीज़ें देखें, मुंह से अच्छी बात बोलें, कानों से अच्छी बात सुने, वाणी से अच्छी ही बात बोले, बुद्धि से अच्छी बात, बुद्धि को अच्छी जगह लगाए, मन में अच्छी बात लाए। मन में जो मनन करेंगे वो भी अच्छा मनन करना है, यानी किसी के प्रति बुरा मनन करना है नहीं, अच्छा सोचे उसके बारे में। भाई मुंह पे तो अच्छा बोल रहे हैं लेकिन मन में बुरा। भगवान ने हाथ दिए उससे अच्छे कर्म करें, भगवान ने पैर दिए, इस पैरों द्वारा अच्छी जगह जाए, सत्कर्म करें, बुरे स्थान पे ना जाएं, बुरी चीज़ों में सम्मिलित ना हो, किसी भी बुरे कार्य को ना करें, ना बुरी दृष्टि डालें किसी पर, ना किसी को कुवचन बोले जिससे किसी को पीड़ा हो। जिस प्रकार दुर्योधन को द्रौपदी ने कुवचन कहे थे और पूरी महाभारत हो गई थी, पूरी महाभारत का कारण यही था। और इस तरह हमारा जीवन जो है पल पल खर्च होता जा रहा है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसका बचपन खेलों में निकल जाता है, फिर वो बड़ा होता है, जवानी उसकी खाने पीने घूमने में निकल जाती है, फिर उसका शादी हो जाती है, फिर उसका जीवन बीवी बच्चों के लालन पालन में निकल जाता है, घर के सामान इकट्ठे करने में निकल जाता है। अंतकाल में वह उस दहलीज पे आ जाता है जब वह बूढ़ा हो जाता है, ना उसके मुंह में दांत होते हैं और वह शुद्ध रूप से राम का नाम भी नहीं ले सकता, और पूरा शरीर उसका काँप रहा होता है, आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता, ना वो भक्ति भजन सुन सकता है उस समय, क्योंकि कान में से कुछ सुनाई नहीं देता बूढ़े होने पर, ना वह कहीं जा सकता है, पूरा शरीर उसका काँप रहा होता है, ना किसी तीर्थ स्थल पर जा सकता है वो। दोस्तों यही उम्र है, इसी उम्र में जो है भक्ति भाव करे, अपने 2.5 घंटे रोज़ निकाले, पूजा पाठ करें, सत्संग करें, नहीं तो ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। नहीं तो आपको बैल की जूनी में जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। इसमें एक साखी है, जैसे एक कबीर जी, एक साधु होता है, एक बार एक सेठ जी होते हैं, वो अपना ठिये पे बैठे होते हैं गद्दी पे, तो कबीर जी आते हैं। कबीर जी कहते हैं भाई सेठ जी कभी आपको हमने देखा नहीं हमारे सत्संग में आते हुए। तो सेठ जी कहते हैं भाई हाँ, हम तुम्हारे ठिये पे आए और तुम्हारा रोटी पानी चले, भाई हम जैसे अमीर लोग आएंगे तभी वहाँ पे और लोग भी आएंगे हमें देखकर, और तुम्हारा धंधा चलेगा। तो कबीर जी कहते हैं भाई हम तो प्रभु पे डिपेंड है जी, हमें तो प्रभु देने वाले हैं। तो वो सेठ जो है वो उसको कबीर जी को वहाँ से भगा देता है कि आप ठीक है आएंगे, कह के चला जाता है। तो कबीर जी आगे चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बीतते हैं तो देखते हैं कबीर जी की यार ये सेठ आया नहीं। तो कबीर जी कहते हैं कि चलो आज फिर एक बार फरियाद करते हैं कि ये सत्संग में आए, इसका कुछ भला हो जाए। तो कबीर जी जाते हैं उसके पास, कहते हैं भाई सेठ जी आप आए नहीं हमारे सत्संग में। तो सेठ सोचता है ये रोज़ आ जाता है परेशान करने के लिए, तो अपने नौकरों को कहता है भाई इसको धक्के देके निकालो। तो कबीर जी को धक्के देके निकालते हैं। तो कबीर जी बुरा नहीं मनाते कि चलो इसका जो है इसके ग्रह ठीक नहीं है, इसको बात समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, चले जाते हैं।
फिर एक बार और आते हैं जाते हैं, कहते हैं भाई उस दिन उन्होंने धक्के मारे थे, कोई बात नहीं, आज फिर हो सकता है वो दिन अच्छा ना हो, उसको समझ ना आई हो, आज एक बार और कोशिश करते हैं। इसको समझाते हैं कि भाई यही जो है का मतलब भजन कीर्तन और सत्संग ही सब कुछ है, ये काम धंधा सब यही रहना है, सब ऑल वेस्ट है। तो कबीर जी जाके समझाते हैं कि भाई सेठ जी को कि भाई आप आइए हमारे सत्संग में। तो वो सेठ को गुस्सा आ जाता है, कहता है भाई इसको समझ ही नहीं आ रही, ये रोज़ आ जाता है परेशान करने के लिए कि सत्संग में आइए हमारे यहाँ। अब नौकरों को कहता है, सेठ कहता है कि भाई आज इसको ऐसा मारो कि दोबारा आ ही ना पाए। तो कबीर जी को वो सारे नौकर उसको मारते हैं खूब, कबीर जी लहू लुहान हो जाते हैं, उनको चोटें लगती है। तो कबीर जी फिर भी उनको क्षमा कर देते हैं कि चल कोई बात नहीं। उसके कुछ सालों बाद कबीर जी कहीं से जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक बैल जो होता है वो ज़मीन में गिरा पड़ा होता है और उसके ऊपर भार लदा होता है बहुत सारा। तो वो देखते हैं कबीर जी कि भाई ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सब देखते हैं भाई ये बैल जो है गिर गया है, इतना भार था खींच नहीं पाया, गिर गया है बेचारा। तो कबीर जी, सब लोग पूछते हैं कबीर जी भाई ये किस जोनी का फल ये पा रहा है। तो कबीर जी अंतर्दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि भाई ये तो वही सेठ है जिसको हम समझाते थे कि भाई सत्संग में आया कर। अब कबीर जी अंतर्दृष्टि से उससे बात करते हैं बैल से कि भाई रे बैल अब बता, तेरे को हम कहते थे भाई सत्संग में आया कर, अब तेरे कंधे पे इतना बोझा है, मालिक तेरा पहले तुझे उठाने के लिए मारता है, डंडी छड़ी मारता है, उठाने के लिए छड़ी मारता है, बिठाने के लिए छड़ी मारता है, तेरे नाक में रस्सी बंधी हुई है, तुझे मोड़ने के लिए रस्सी से तेरे नाक से खींचा जाता है, बोल अब राम नाम जप सकता है तू। तो वो बैल के आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो सब लोग खड़े होते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं भाई कबीर जी से पूछते हैं लोग कि भाई कबीर जी भी क्या बात है, आप बैल से बातें कर रहे हो, क्या बात है। तो कबीर जी बताते हैं कि भाई ये वही सेठ है जिसको हम समझाते थे कि भाई बैल की जूनी में मिलेगी तेरे को, सत्संग में आ जाए, सत्संग में आया कर, भजन भक्ति भाव में रहे, भक्ति कर भगवान की कम से कम 2.5 घंटा। पर इसने नहीं हमारी बात मानी, आज इसको बैल की जूनी मिली है, आज ये राम नाम का नाम नहीं ले सकता। इसके नाक में नकेल लगी हुई है, पैरों में कीले खोदी हुई हैं, नाल खोदी हुई है, बोझा इसके कंधे पे है, मालिक मारता है, उठाता है तो मारता है, इसको डंडे से बिठाता है तो मारता है। तो ये जोनी प्राप्त होती है। तो लोग कहते हैं भाई कबीर जी आप हमें बताएं कि भाई हम किस तरह से बच सकते हैं इस जोनी से। तो कबीर जी कहते हैं भाई जो व्यक्ति हरि नाम प्रभु का नाम लेगा, भक्ति करेगा, वह संसार सागर से तर जाएगा, पार हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, वह जीवन जीते मुक्त है, उसको इस जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। उस व्यक्ति का जीवन सफल है जिसने प्रभु श्री राम का नाम लिया है, भक्ति करी है, सत्संग किया है, परोपकार किया है, वह जीते जी मुक्त हो जाएगा। हम जीवन भर अपने और अपने शरीर को पालने में, अपने बच्चों को पालने में, अपने घर वालों को पालने में पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं शरीर के लिए करते हैं, लेकिन ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। अंतकाल में कोई भी हमारे साथ नहीं आएगा, ना बीवी, ना बच्चे, ना माता पिता, ना दोस्त, ना मित्र, ना घर वाले। जब आदमी मरता है तो दुनिया कहती है, घर वाले कहते हैं भी काटो काटो, बहुत देर हो गई है, निकालो इसको। भाई उस व्यक्ति जो व्यक्ति मरा है उसने क्या बुरा किया है, पर फिर भी वो घर वाले उसको कहते भाई अब ये हमारा किसी काम का नहीं है, इसको ले जाओ।
ले जाओ उसको, जल्दी से ले जाओ। फटाफट उसको जो है अग्नि के अर्पण कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि इस व्यक्ति ने हमारी कितनी सेवा करी है, कितना काम किया है हमारे लिए, इसका कोई ख्याल नहीं करता, क्योंकि वह व्यक्ति की उससे अब कोई ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। मनुष्य जो रोता भी है वो अपने स्वार्थ के लिए रोता है कि यह व्यक्ति से मेरे को ये काम था, ये व्यक्ति मेरी ये इच्छा पूरी करता था, ये मेरे लिए ये लाता था। वो अपनी इच्छाओं को रोता है, वो उस व्यक्ति के लिए रोता कभी इस व्यक्ति से मुझे इतना प्रेम था, इसके लिए रोता। वो अपनी इच्छाओं के प्रति रोता है कि वह मुझे कमा के लाता था, वह मेरी ये इच्छा पूरी करता था, वह मेरे लिए ये लाता था। ये शरीर हमारा नश्वर है, ये एक दिन ख़त्म होना ही है, डेफिनेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मरना निश्चित है, यदि जन्म हुआ है तो मरना निश्चित है, अटल है, ये होके रहेगा। तो जितना जीवन है बचा हुआ उतना प्रभु राम जी का नाम लें, भक्ति करें। जो हमारे बाकी बचे हुए समय है उसको हम साकार कर सकें। जो समय निकल गया कोई बात नहीं, जो समय है हाथ में उसको पकड़े, भक्ति करें, पहचाने, सत्य को पहचाने, ईश्वर का नाम ले, सत्संग करें, परोपकार करें। आप जीवन रहते आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कोई काम आपको रुकेगा नहीं जीवन में, कोई रोक नहीं सकता। जो प्रभु का नाम लेता है उसकी कुलें तक तर जाती है, पिछली 7 पुश्तें तक तर जाती है। जो ये जन्म है हमारा हीरा जन्म है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लड़की होती है, उसको एक गरीब लड़की होती है, उसको एक हीरा मिल जाता है। वह गरीब लड़की चरवाहा बकरियाँ चराया करती थी, तो सोचती है भाई इस हीरे का क्या करें। वो सोचती है एक पत्थर है ये, वो अपने सोचते चलो बकरी के गले में डाल देंगे। एक दिन उस लड़की को नदी पार करनी होती है, वो सोचती है भाई उसके पैसे होते नहीं है। वो कहती है, वो एक मल्लाह के पास जाती है कि कहती है भाई नाव वाले को कि भाई मुझे पार कर दे, मैं तुझे बदले में ये पत्थर दे दूँगी। मल्लाह सोचता है चल ठीक है, मैं इसको अपनी नाव से बांध दूँगा, उसको पार कर देता है और वह जो है हीरा उससे, करोड़ों का हीरा उससे ले लेता है। घर जाके वो अपनी पत्नी को वह हीरा दे देता है कि भाई ये मिला था पत्थर, ये रख ले भाई। वो पत्नी सोचती है कि चल दुकानदार के पास जाती है कि भाई ये पत्थर है, भाई इसके बदले कुछ मुझे आटा लून घर का सामान दे दे। तो वो कहता है चल ठीक है। दुकानदार सोचता है भाई कोई नहीं है, ये इसको तगड़ी से बांध दूंगा, जो होता है तराजू होता है, तराजू से बांध दूंगा इसको मैं, अपने पड़ा रहेगा। वो सामान उसको दे देता है लेडीज़ को। वो दुकानदार उस हीरे को मिट्टी में दबा देता है। इतने में एक लड़की आती है, उसकी माँ उसे भेजती है कि जा ये 100 मन जो है ये जाके दुकानदार को दे दियो और घर का कुछ सामान ले आइयो, राशन वगैरह। वो लड़की देखती है भाई ये मिट्टी, वो हीरा होता है, वो मिट्टी में से हीरे की चमक कैसे बाहर आ रही होती है, तो वो उसको देख के प्रभावित होती है। वो कहती भाई ये मुझे पत्थर चाहिए। तो कहते बदले में क्या देगी। तो दुकानदार पूछता है, लड़की कहती है भाई ये 100 मन जो है ये रख लो, मुझे वो दे दो। वो भूल जाती है कि घर का सामान लेके जाना है, जो उसकी माँ ने कहा था। तो वो दुकानदार सोचता है भाई तेरे घर वाले गुस्सा तो नहीं होंगे, तो 100 मन जो दे रही है इस पत्थर के लिए। कहते हैं जो कुछ होगा मैं जिम्मेदार हूँ जी, आप मुझे ये पत्थर चाहिए, मुझे इससे मैं खेलूँगी। वो दुकानदार बहुत खुश होता है कि भाई 100 मन जो मिल गया एक पत्थर दे के, ये तो बहुत फ़ायदे का सौदा हो गया। तो वो पत्थर जो है वो उसको लड़की को दे देता है। तब कबीर जी जब ये सारा वृत्तांत देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कहते करोड़ों का हीरा और उसकी ये कीमत पड़ रही है। तो जब तक किसी जोहरी ने उस पत्थर को नहीं देखा तब तक उसकी कीमत कौड़ी 1 रुपये की भी नहीं है। और जब वह पत्थर किसी जोहरी के हाथ में आ जाता है तब वह उसकी एक्चुअल वैल्यू बताता है कि हाँ भाई ये करोड़ों का हीरा है।
उसी प्रकार हम अपने श्वास जो है, जो हमें मिले हैं, करोड़ों के श्वास मिले हैं, हम उसको व्यर्थ कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। काम धंधों में दिन हमारा खाने पीने काम धंधे में निकल जाता है, चुगलियों में, इधर उधर की बातों में निकल जाता है, रात हमारी सो के निकल जाती है। तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं पूरा कुल मिला के। ईश्वर भक्ति जिस पर्पस के लिए हमारा जन्म हुआ है, ईश्वर भक्ति के लिए, सत्संग के लिए, परोपकार के लिए, वो हम नहीं कर पा रहे। तो हमें प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी? हमारा जीवन प्रभु की प्राप्ति के लिए हुआ है। इसी तरह मनुष्य जब तक अपने मालिक का सिमरन नहीं करता, उसकी एक कौड़ी भी कीमत नहीं पड़ती। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि बिन कौड़ी के यदि तेरे मन में एक रत्ती नाम नहीं बसा तो तेरी कीमत एक रत्ती भी नहीं है, क्योंकि एक रत्ती की कितनी कौड़ियाँ मिल जाती हैं। तो कुल मिला के सारी बात का निष्कर्ष यही है कि 2.5 घंटे निकालें अपने जीवन में, प्रतिदिन भक्ति भाव में रहे, हरि भाव में रहे, पूजा करें। जो भी आप जिस भी प्रकार से ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं करें, ईश्वर का नाम लें, सत्संग करें, अच्छा काम करें, भक्ति भाव में रहें, सेवा करें, परोपकार करें। आपका जीवन जीते ही आप जीवन जीते ही आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मन साफ होना चाहिए, ईश्वर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। धन्यवाद।